हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट क्लास में बेटा हमने सॉलिड स्टेट में आपको पढ़ाया था क्या, एससीपी 3 डायमेंशन में। तो हमने वहाँ पे केवल एससीपी का अपीयरेंस देख लिया था। आज हम बात करेंगे एससीपी के और डिटेल्स के बारे में। क्या क्या बात करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी, उसका बेस एरिया क्या होता है एससीपी का, हाइट ऑफ एससीपी क्या होती है और इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि अपीयरेंस एससीपी का किस तरह से आने वाला है। ये आपको कुछ इस तरह से अपीयरेंस हमने दिखाया था, ठीक है जी। ये अपीयरेंस हमने देखा था इस तरह से, एचसीपी का अपीयरेंस हमें ऐसा आ गया था। दिस इज कॉल्ड लेयर ए। ये हमने बोला था लेयर ए है, ये लेयर ए। और यहाँ पे 3 एटम्स का एक लेयर बी था, दिस इज कॉल्ड लेयर बी, लेयर बी। एंड लेयर सी जस्ट पैरेलल टू द लेयर ए, ये हम आपको बता चुके हैं पहले। दिस इज लेयर सी कह लो या लेयर ए कह लो, ठीक है। और इससे हमें पता चलता है कि इस पैकिंग का स्टैकिंग सीक्वेंस क्या है। स्टैकिंग सीक्वेंस, स्टैकिंग सीक्वेंस का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ स्टेयर्स इन 3 डायमेंशनल पैकिंग। दैट इज व्हाट ए बी ए बी ए ए बी ए बी एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऊपर भी इसी तरह से ये अरेंजमेंट होगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्या, हम नीचे लेते हैं बेस एरिया ऑफ हेक्सागन के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं बेस एरिया ऑफ हेक्सागन, बेस एरिया ऑफ हेक्सागन। तो आप देखें एरिया ऑफ हेक्सागन कुछ इस तरह से आपको निकाल सकते हैं। अब दिस इज व्हाट हेक्सागन। आप देखिए, अगर आप इसमें इस तरह से कुछ लाइंस पास करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 ट्राइंगल आपको मिलेंगे। दैट इज 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। और आप क्या करें, अगर आपको इसमें बेस एरिया चाहिए तो आप क्या करो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इनटू 6 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा बेस एरिया किसका बेटा, हेक्सागन का। तो आप ये जानते हो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज व्हाट अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। अब ऐसे कितने बेटा इसमें आप ये चेक करो, कितने ऐसे इसमें क्या है, इसमें कितने इस तरह के ट्राइंगल बने हैं। देयर आर 6 ट्राइंगल्स। सो एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ हेक्सागन that is equal to 6 into under root 3/4 a square। ये अपने पास का आ गया बेटा क्या, बेस एरिया आ गया। इफेक्टिव नंबर ऑफ स्क्वायर एटम्स इन 3D SCP, हम ये वाली बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो आप देखिए इसमें ये आपका अरेंजमेंट है, दैट इज व्हाट ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास में एससीपी अरेंजमेंट है। अब यहां पे आपको याद रखना है या समझ भी सकते हैं, ये जो पार्ट इनसाइड द यूनिट सेल है ये पार्ट 1/6 है बेटा, और ये बेटा आधा है, दैट इज व्हाट 1/2। और ये 3 का है बेटा इनसाइड द बॉडी है, इनसाइड दी बॉडी, ठीक है जी। जितने भी इनसाइड दी बॉडी होंगे वो क्या करेंगे, कंप्लीट पार्टिसिपेट करते हैं। तो इफेक्टिव एटम एससीपी का कहां से इसमें एटम्स आ रहे हैं, इसमें आ रहा है कहां से, कॉर्नर से आ रहा है, फिर सेंटर से आ रहा है, एंड व्हाट इनसाइड दी बॉडी आ रहा है, इनसाइड दी बॉडी। 1/6 इंटू 6 ऊपर 6 नीचे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दैट इज टोटल 12। फिर सेंटर 1 ऊपर 1 नीचे, दैट इज 1/2 इंटू 2, और ये इनसाइड दी बॉडी 1 2 3, कंप्लीट 3। So effective number of SCP in 3D that will be equal to 6. Is that clear? Now we are calculating the height of SCP.
तो हाइट एक्ससीपी की निकालने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा क्या, जैसे आपने लेयर ए का अरेंजमेंट किया था, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ लेयर ए स्फीयर। अब आप लेयर बी जब लाओगे, जो आपको एटम्स लाने हैं कहां लाने हैं बेटा, ये जो डिप्रेशन बने हैं लेयर ए के वहां रखना है, वो भी अल्टरनेट ट्रायंगल बॉइड्स। देखो कितने बॉइड्स बने थे हम देखो, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 ट्रायंगुलर बॉइड आर फॉर्म इन व्हाट, एक लेयर में, फर्स्ट लेयर ऑफ एससीपी। ठीक है, जब आप इसे सेकंड लेयर के ऊपर लाओगे तो जो एटम्स आएंगे आपके वो कहां आएंगे बेटा, अल्टरनेटिव, मैं क्या बोल रहा हूं, अल्टरनेटिव ट्रायंगुलर बॉइड्स के ऊपर। बेसिकली दिस थ्री एटम्स आर टचिंग ईच अदर, बट यहां पे इमेज ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए तो मैंने आपको इसलिए यहां पे साफ दिखाने की कोशिश की है। ये जो थ्री स्फीयर है वो अल्टरनेटिव ट्रायंगुलर बॉइड को कवर करेंगे इस तरह से, क्लियर है। अब जो लेयर ये व्हाट इज दिस इज लेयर ए एंड दिस इज लेयर बी। यहां पे आपको क्या समझना है, देखो यहां पे आपको ये समझना है कि अब मेरे को हाइट चाहिए, तो हाइट लेने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, लेयर ए ये आपके बेस में हो गई, तो यहां से लेकर के मुझे यहां तक की पूरा हाइट चेक करना है, तो मेरे को यहां पे देखना पड़ेगा कि ये एटम, अब देखो यहां पे मैं दिखा रहा हूं, कोई भी 3 एटम दे रहा हूं, देखो सुनो, तीन अपने एटम के प्लेस यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, यहां पे 1 2 और ये 3। अब जो नेक्स्ट एटम आपने रखा है वो कहीं यहां रखोगे इसके ऊपर, यहां पे, तो यहां पे जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहां से इस जगह तक की डिस्टेंस क्या है, ये निकाल लें, देखो ये डिस्टेंस निकाल लें। ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है दिस इज व्हाट थीटा, एंड थीटा यहां कितना है 30 डिग्री, और आपको पता है कि ये डिस्टेंस कितना है बताओ, दिस इज टोटल 2r, और यहां तक कितना हो जाएगा, दिस विल बी r, राइट। और मैं इस डिस्टेंस को यहां से लेकर के इस डिस्टेंस को मान लेता हूं मैं x। So now by using cos theta, that is based upon hypotenuse, cos 30, that is what cos 30, base क्या है भाई, that is r, hypotenuse मैंने माना है कितना बोलो, x, that is under root 3/2, that is r by x. So what is the value of x? The x will be 2r by root 3. Am I right? यहां से मैंने x फाइंड कर दिया, मतलब मेरा x फाइंड करने से क्या है, मैं आप ऐसे देखो तो आपने यहां से लेके यहां डिस्टेंस पास कर लिया। अब जो आप एटम रखेंगे, लेयर जो सी लाएंगे यहां रखेंगे, देखो ये जो एटम लाएंगे लेयर बी का, ये वाला जो स्फीयर है, ये स्फीयर आप यहां रखेंगे, तो यहां रखेंगे तो कितना एंगल बनेगा, देखो यहां से 90 बनेगा। तो वो जो एटम ला रहे हो आप ट्रायंगुलर बॉडी को कवर करते हुए, उसको कैसे ला रहे हो वो समझना जरूरी है। ये वो 3 एटम्स हैं जिनके ऊपर जहां ट्रायंगुलर बॉडी बनेगा, दैट आर व्हाट एटम नंबर, मैंने इसको मान लिया व्हाट इज 1, ये मैंने मान लिया 2, ये मैंने मान लिया 3, और अब मैं जो सेकंड लेयर का इस पे ला रहा हूं, दैट इज व्हाट, इसके ऊपर ला रहा हूं, तो कहीं यहां होगा, देखो इस जगह पे होगा। और मैं ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस मैं निकाल चुका हूं, मैंने इसको माना था क्या x, और ये मतलब 90 पे आप ऐसे रखेंगे ऊपर, तो मैं इसको यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए इस जगह पे। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल बनेगा, देखो मैं बोल रहा हूं आपसे कितना एंगल है, इट वुड बी थीटा, और यहां पे थीटा होगा 90 डिग्री, क्लियर। x आप निकाल चुके हो, और ये जो हाइट है आपकी वो कहां से कहां तक की हाइट है, यहां तक की हाइट है, दैट इज व्हाट
Hy2। कुछ लोग इसे C लिखते हैं, मतलब पूरा यूनिट एससीपी की जो हाइट है उसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं H से कर रहा हूं तो आप C लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H/2। अब क्या करो बेटा, अच्छा सुनो जरा एक और चीज, जब आप इसके ऊपर ये एटम रखेंगे, देखो यहाँ पे यहाँ एक एटम रखेंगे, तो ये एटम और ये भी टच कर होंगे इस तरह से, कितने डिस्टेंस पे टच करेंगे? बोलो, ये एटम यानी ये वाला और ये वाला एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये डिस्टेंस कितनी होगी? जब दो टचिंग स्पीड की डिस्टेंस कितनी होती है? 2r। सो इट विल बी इक्वल टू 2r। कहां से लेकर के? ये डिस्टेंस यहां से लेकर के, इट विल बी 2r। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सो यहां कर दो a b एंड c। तो वी नो दैट ab स्क्वायर बराबर ac स्क्वायर प्लस bc या cb स्क्वायर। What will be the value of AB? It will be 2r। AC का वैल्यू I already calculated this value, that is AC x, that is 2r by root 3 का स्क्वायर। BC मेरे को ये निकालना है, that is what Hy2। क्लियर? सो यहां से H/2 का स्क्वायर बराबर इट विल बी व्हाट? 2r का स्क्वायर माइनस 2r बाई रूट 3 का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाइए, क्या आएगा बेटा? दैट इज H/2 रूट ऑफ 2r स्क्वायर माइनस 2r बाई रूट 3 का स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास आ गई। क्लियर? व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट now we are going to calculate the volume of HCP. How can we calculate the volume of HCP? It will be what? It will be base area of HCP into what? Height of HCP. So क्या बेस एरिया कितना आया था भाई? ये आया था 6 into it will be under 3/4 a square। हाइट क्या आ गया भाई? it will be h ये पुट करो, it will be 4r under root 2 by under root 3। सो आप चेक करें, 4 से 4 कैंसिल हो गया, it will be a equal to 2r। सो it will be 4r का स्क्वायर रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, तो 6 इंटू एक ही जगह पुट करो 2r का स्क्वायर इंटू r इंटू रूट 2। सो इट विल बी 6 इंटू 4r r स्क्वायर r क्यूब इंटू रूट 2। So finally we get what? 24 r cube into root 2. This is what? Volume of SCP. Volume of SCP. Now we can calculate, हम अब आराम से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? Packing fraction of SCP. So now we are going to calculate the packing fraction of LCP। ठीक, सो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, दैट इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज एटम्स। कितने हैं एससीपी में अपॉन वॉल्यूम ऑफ एससीपी इनटू फ्रैक्शन चाहिए तो मल्टीप्लाई मत करिए, फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100।
फ्रैक्शन चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाई 100. सो नाउ यू कैन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा अभी. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज व्हाट 6 टोटल है. 6 into that is 4 by 3 pi r cube into upon volume of SCP. So we already calculated that value 24 r cube root 2. It will be 24 r cube into root 2 multiplied by 100. So this is what? This is the packing fraction of SCP. When you calculate, it will be become approximately 74%. So packing efficiency for SCP-3D will be 74%. I hope you enjoy the class. SCP के बारे में हमने अब सेकंड लेक्चर में सारी डिटेल कैप्चर कर ली है. ठीक है, 12 मार्क्स का पैराग्राफ आइडिया से पूछा हुआ है. पहला क्वेश्चन था वॉल्यूम ऑफ एससीपी क्या होगा, तो मैंने आपको आंसर बता दिया है. सेकंड क्वेश्चन था इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, मैंने आपको आंसर बता दिया है. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, तो आई होप कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा. आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए. मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा. चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए. तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू.